कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट करके चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, कल आपका आरआरबी पीओ का प्री का रिजल्ट आया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा कि सर हम कैसे जो हमारी प्रिपरेशन है मेंस के लिए वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे एग्जाम की डेट है वो है 10th ऑफ सितंबर। अप्रोक्स मान के चलो हमारे पास 15 दिन है, उसमें भी आपके 1 से 2 दिन तो आपके आईबीपीएस क्लर्क में आपके चले जाएंगे, क्योंकि आपने कहीं अदर स्टेट से भरा होगा तो वहां से आप मान के चलो। तो आपके पास अप्रोक्स में मान के चलता हूं कि 12 से 13, ये मैक्सिमम 15 दिन में मान के चल रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, टारगेट क्या करना है आपको? 5 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश या हिंदी। गाइस इन 5 सब्जेक्ट को आप कैसे करोगे कि आपका जो मैक्सिमम स्कोर कर सके हो, कि आप 100 प्लस आपका स्कोर करना होगा, ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कम है गाइस, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का जो टारगेट है ना वो आप कैसे अचीव कर सकते हो। देखो, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आरआरबी क्या करता है, जो एक तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क की बात करूं तो उसमें क्या होता है, जो एग्जाम से पहले के 3 महीने पूछता है। बट अगर मैं देखूं ना आरआरबी पीओ की बात करूं तो ये क्या करेगा, उससे 3 महीने पहले का। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये क्या करेगा, जैसे अगर आपके सितंबर में है तो अगस्त, उसके बाद जुलाई, जून, और दूसरा अगर मैं बात करूं उससे पहले क्या होगा, मई, अप्रैल और मार्च। तो ये क्या करेगा, जो अप्रैल, मई और जो मार्च है ना, यहां से वो क्या करेगा, 60% आपके सवाल पूछेगा, और यहां से जो क्या करेगा वो 40% तक आपको यहां से पूछेगा, 40% तक। 60% वेटेज किसका है, मई, अप्रैल और मार्च का। अब मार्च, अप्रैल और मई का होगा, तो इसको करना है। अब देखो, आपने, मैं डेली आपको बोलता था कि डेली बेसिस पे करो गाइस, डेली बेसिस पे करो, बट आप नहीं करते थे, आप रिजल्ट का वेट करते थे। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे जिनका 41 भी अटेम्प्ट किया, 42 भी अटेम्प्ट किया, जैसे बिहार स्टेट के मैंने देखा, बिहार में कट ऑफ बहुत कम गई है, 41 भी अटेम्प्ट किया तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। बट राजस्थान, हरियाणा, ये ऐसी कुछ स्टेट है जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई गई है। बाकी जो कट ऑफ जो आएगा हमारा स्कोर कार्ड, वहां पे पता चलेगा क्या क्या इसकी कट ऑफ गई है गाइस। तो आपको ये करना, अब क्या करना है आपको, जैसे देखो अब क्या करना, आप स्टडी आईक्यू, इसके जो रिवीजन के तौर पे आपको करना है, रिवीजन के तौर पे क्या करना है आपको, स्टडी आईक्यू के जो 300 प्लस की जो आती है ना पीडीएफ, वो करनी है गाइस। और आप क्या करना, जैसे, और अगर मैं देखूं, एक अड्डा का कैप्सूल आया है, क्या आया है, अड्डा का कैप्सूल आया है, अड्डा 247 का कैप्सूल है, 170 प्लस पेजेस का है। तो आपको इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से करना। 80% से लेके 90% सवाल आपके डायरेक्ट यहां से छपने वाले हैं, मैं आपको पहले बता दूं। बट इस पीडीएफ को आपको कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्मेलिटी के तौर पर करोगे तो आप स्किप कर देना, पहले मैं आपको बता दूं। अगर इस पीडीएफ को अगर आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लिया तो डेफिनेटली 80% से 90% सवाल आपके डायरेक्ट यहीं से छपने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके कंप्यूटर सेक्शन की, अब कंप्यूटर में क्या है, आपको मैं बोलता था डेली बेसिस पे कि ऑली बोर्ड की जो पीडीएफ है उसको पढ़ लो, बट आप नहीं पढ़ते थे, तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन बताऊंगा, 2 सोर्स। एक तो मैं पीडीएफ दूंगा आपकी जो संजय सर की है, ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ये जो आपकी पीडीएफ वो 170 या मुझे जहां तक याद है 150 प्लस पेजेस है इसके अंदर, 150 प्लस है, इसमें 500 से लेके 1000 तक आपके क्वेश्चंस हैं, और ये वो क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसमें बेसिक भी दे रखा है, एक्सप्लेन करा, हर चीज को बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आराम से आपके 40 में से कितने क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, 30 प्लस क्वेश्चन आप इजीली इसके अंदर कर जाओगे गाइस, ठीक है, ये गारंटी देता हूं। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते तो आप ऑलिव बोर्ड का एक पीडीएफ है, ठीक है, ये अप्रोक्स से 50 से लेकर 60 पेजेस का है। अगर आपने इसको भी अगर बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया तो गारंटी देता हूँ 25 प्लस क्वेश्चन आप इजीली यहाँ से अटेम्प्ट कर लोगे गाइस। बट आपको शर्त है, इन दोनों में से एक चीजों को आपको करना है गाइस। साथ में अगर आप चाहते हो वीडियो सोर्स के लिए, तो वीडियो सोर्स के लिए मैंने आपको एक ही चीज बताया हर बार की तरह, या तो आप क्या करो, कोचिफाई यूट्यूब चैनल का एक मैराथन सेशन है उसको देख लो, या फिर आप क्या करो, अरोरा सर के टीचर है, अरोरा एजुकेटर,
ठीक है, वहां से आप उनके वीडियो सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। तो आराम से आप यहाँ से दोनों में से कोई भी एक चीज करना मैं आपको रेफर करूंगा। एक तो कोचिफाई, इसकी मैराथन सेशन देख लेना, और अरोड़ा एजुकेटर के जो डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं 1.75 की स्पीड से आप देख लेना, आराम से इजीली आपके कवर हो जाएंगे गाइस। ठीक है, अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना गाइस। अब देखो बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। अब इसमें ऐसा है, देखो आपको पता है, इसके लिए मैंने आपको बोला है स्मार्ट कीड़ा का जो आता है ना बेस का, जितने भी पजल्स मतलब बेस के जितने भी मॉक है, सेक्शनल मॉक चाहे फुल लेंथ मॉक, आप क्या कर लो वहां से कर लो। अगर आप देखो आपके पास अप्रोक्स मान के चल रहा हूं कि 12 दिन है अभी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मानूंगा मैं, 12 दिन आपके पास है, क्योंकि आपको पता है कि आपके आईपीएस क्लर्क भी होगा उसके अंदर, तो आप 12 से 13 दिन मानो चलो। 12 से 13 दिन में अगर आप डेली बेसिस पे 3 डीआई भी करते हो मेंस लेवल की, तो 12 3 36 डीआई, 36 डीआई आपकी आराम से हो जाएगी, आराम से डायरेक्ट। आपको पता है 2 ही तो डीआई आने वाली है, इससे ज्यादा आएगी नहीं, तो आप आराम से कर सकते हो। अब रीजनिंग की मैं बात करूं, देखो इसमें आपको क्या करना, मैथ के लिए यही करना जितना भी हो सके मॉक लगाना, और हमारे जो हर्षल सर है लर्निंग कैप्सूल पे, और जो आपके आशीष अरोड़ा सर है, इन दोनों के आप क्या करना, जो डेली बेसिस पे वो मेंस के सेशन लेते हैं उनको स्पीड में देख लेना। अगर वो भी नहीं करना चाहते, लास्ट में सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो आप क्या करो, स्मार्ट कीड़ा के जितने भी मेंस लेवल के जो मॉक है वो सारे लगा डालो बढ़िया तरीके से। क्या कर, जैसे मैं करता था ना कि मॉक लिया और डायरेक्ट मैं क्या करता था उसको सबमिट कर देता, डायरेक्ट सबमिट करने के बाद मैं क्या करता, सबमिट कर देता, सबमिट करने के बाद उसको मैं, या तो देखो मैं क्या करता था एक मॉक को करता ही था, बट अगर फिर भी क्या करता था मैं सबमिट करने के बाद, सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट करने के बाद मैं क्या करता उसका एनालिसिस करता था। एनालिसिस में कम से कम 2 घंटे देता था गाइस, ठीक है, मैथ सेक्शन के लिए, और रीजनिंग के भी लिए मैं क्या करता था 2 घंटे देता था। तो यहाँ से इजिली मुझे अप्रोच भी मैंने सीख ली और बढ़िया तरीके से सॉल्व करना भी सीख लिया गाइस। ठीक है, अब मैं बात करूं हमारे रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में देखो आपको पता है 33 क्वेश्चन आएंगे आपके, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ब्लड रिलेशन, आपकी मिसलिनियस जितना भी, और 7 से 7 क्वेश्चन, या अगर इसमें कम कर दूं 7 तो क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने आपको बोला एक ही टीचर्स है, आप क्या करो, लर्निंग कैप्सूल की जो ऑनर है हर्षल अग्रवाल की, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से देख लो, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और भी अगर आपको वहां से समझ नहीं आता तो आप वेतरन, ऐसा कुछ नाम है यूट्यूब चैनल का, वो सर है, वो भी ऑली बोर्ड में पढ़ाते हैं, वहां से उनकी भी प्लेलिस्ट बन रखी है, वो देख लो। दोनों में से एक टीचर को फॉलो करो, क्रिटिकल रीजनिंग वहां से आपकी हो जाएगी। बाकी मेंस लेवल की जो पजल्स है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर करवा रखी है, वहां से आप कर लो, और अगर आपको चाहिए तो मैं वहां से आपको डेली बेसिस पे मेंस लेवल के पजल्स आपको करा दूंगा, ठीक है, ये वो आपका होना चाहिए। बाकी अब देखो बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की। ठीक है, हिंदी की कोई मॉक टेस्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक पे है, बट फिर भी अगर आप हिंदी करना चाहते हो तो कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर देख लो और वहां से उसके एडिटोरियल सेक्शन को कर लो गाइस, बहुत ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जरूरत करने की, क्योंकि आपको पता ही लैंग्वेज है आपकी, तो आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, रीडिंग, क्योंकि इसमें आपको मैंने पहले ही बोला मीन्स लेवल में आपको पता है अगर आपकी रीडिंग परफेक्ट है तो आप इजीली 25 प्लस मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो गाइस। ठीक है, आराम से लेके आ सकते हो, टारगेट आपका एक ही होना चाहिए 100 प्लस। मैं आपको पहले बता दूं नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कम है, तो कट ऑफ के चांसेस क्या आपके हाई है, मैं पहले आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल शेड्यूल रहने वाला आने वाले 10 से 12 दिनों के लिए, और जिन जिन बच्चों का आईपीएस क्लर्क है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आना, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना, आराम से सिलेक्शन के चांसेस हाई है गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।